हर रोज जो चुनाव है वो उठ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी है जीत तो सुनिश्चित है ही, लेकिन हर रोज जैसे मैंने कहा वोटों की संख्या बढ़ती जा रही है और देखिए वो कहाँ तक पहुंचेगी। संख्या की आपने बात करी, वोटों की संख्या कितनी लीड रहेगी लगभग? देखिए पिछली बार जो हमने जीत यहाँ से हासिल की थी 3 लाख लगभग 26,000 से, इस बार हमारा टारगेट 5 लाख का है। 5 हम लाख जी और पार्टियां भी खड़ी हैं जी। नहीं, हमने उन्हें नहीं रोका। अगर उन्होंने कोई काम किए हों तो वो उसके आधार पर वोट मांगे, जनता के बीच में जाएं, अपने मन की बात रखें। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, फरेब किया है, और जो हमारे, अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो लोग बहुत भोले हैं, उनके भोलेपन को छला है। तो उसके बाद उन्हें, मुझे नहीं लगता उनको किसी के पास जाकर वोट मांगने की भी हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसे आपने कहा, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर बात करें इस बार जैसे जुबानी जंग छिड़ी हुई है रणजीत और जयप्रकाश जेपी में, रणजीत जी ने थापी मार बोला है तो जयप्रकाश जेपी ने उनको छापे मार बोला है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए रंजीत सिंह जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और अगर आप उनका आज तक का कार्यकाल उठा के देखें, बहुत कम होता है वो किसी के खिलाफ कोई शब्द कहते हैं। बड़े संस्कारी भाव के साथ वो अपनी बात रखते हैं, और थापी मार वो नहीं कहते, लोगों ने कहा, लोगों की कही हुई बात वो अगर उन्होंने रिपीट की है तो एक अलग बात है। लोग तो ना जाने और क्या क्या शब्द उनके लिए प्रयोग करते हैं, वो मैं अपने मुख से कहना उचित नहीं समझती। तो छापे मार के बारे में क्या कहेंगे? छापे मार भी कल जयप्रकाश जी ने बताया। मैंने कहा वो व्यक्ति जिन्होंने हमेशा झूठ फरेब की राजनीति की है, और आज भी उसी दम पर वो लोगों को बहलाने का, फुसलाने का काम कर रहे हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। आज छापे मार का है, ना जाने वो क्या कह दें, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, खुद पर भी नहीं है, जुबान पर भी नहीं है। काम तो वो करते नहीं, तो नए नए शब्द इजाद करना, वो कहीं ना कहीं उसी की फैक्ट्री उनके पास लगी हुई है। शब्दों की फैक्ट्री लगी हाँ, है। नए नए शब्द। ये आशा जी बड़ा ऐलान कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपकी कही हुई बात पे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप किसी के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं, आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई वो आरोप सही है या गलत, उसके बाद आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। क्या लगता है अगर बीजेपी पर विश्वास करती है जनता, रणजीत चौटाला के सिर पर ताज बांधती है, तो भविष्य में रणजीत चौटाला जी की क्या रणनीति रहेगी, कैसे कार्य रहेगी? रणजीत चौटाला जी पूर्व में भी, चाहे वो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री रहे, और जब मंत्री रहे तो लगातार वो यहाँ ग्रीवेंस के हमारे चेयरमैन थे। हर महीने 5 तारीख को वो आते थे, 1,500 से 2,000 लोगों की ग्रीवेंस सुनते थे और मौके पे समाधान करते थे। तो वो व्यक्ति कोई नए नहीं है, और लोगों को भी उनका पता है कि किस प्रकार से काम करने की उनकी इच्छा है, मानसिकता है, और उसी के निमित्त आगे भी वो करना चाहते हैं। आप देखिए उम्र के उस पड़ाव पर भी वो व्यक्ति बहुत निष्ठा के साथ लोगों के साथ जुड़े हैं। उनका पूरा परिवार आम जन के बीच पहुंचता है, लोगों की समस्याओं को सुनता है, और उनका प्रयास रहता है कि समस्या को समाधान किया जाए। भविष्य में भी वो इसी नीति पर, भारतीय जनता पार्टी की दिखाए हुए राह पर चलते हुए लोगों का भला करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो भाई ये थी अपने साथ आशा खेदड़ जी, सुरेवाड़ा से थी। नमस्कार जी। जी नमस्ते। कितनी संख्या कार्यकर्ता है। आज सुरेवाड़ा से ज्वाइनिंग हुई, कितने वोट लगभग बीजेपी के साथ हुए? देखो एक तरफा माहौल है, अभी आपने देखा यहाँ पे पूरे टोटल वोट कितने हैं? टोटल लगभग 3,000 के आसपास है, 250 प्लस ही वोट रहेंगे। बीजेपी के पाड़ा में कितने जाओ हैं? बहुमत के साथ जीतेंगे यहाँ से। बहुमत के साथ बिल्कुल टक्कर है फिर तो, थोड़ा बहुत बहुमत होगा कि एक तरफा देखो है? जीत तो चाहे 1 रुपए की हो जी। वो कहते हैं डूबने के लिए 7 फीट पानी बहुत है, ऊपर कितना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफा माहौल। कितने वोट बीजेपी के लगभग जा सकते हैं? आज भी ज्वाइनिंग कितने वोटों ने ज्वाइन? 1500 प्लस के वोट हमारे बीजेपी के रहेंगे। आज जिस परिवार ने ज्वाइन करा है, कितने वोटों के साथ परिवार की ज्वाइन? ये पूरा परिवार हमारा, पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार है, उसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा परिवार है हमारा, इसमें सबसे बड़ा परिवार है। तो भाई ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गांव सुरेवाड़ा से। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।